नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस बात की जाए सेंसेक्स की इतिहास रचता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज सेंसेक्स ने ना आज एक साल हाई नहीं लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और इसी के बाद ना बहुत ऐसे निवेशक हैं जो फोमो में आ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट एक साल लो पे पहुँचे तो खरीदना ही है, और ऑफ कोर्स एक साल हाई पे पहुँचे तो बेचना ही है। बोलने का दोस्तों मतलब इधर पे ये है कि दोनों सिनेरियो में ना बहुत निवेशक काफ़ी गलती करते हैं। एक साल लो पे बेचते हैं और एक साल हाई पे खरीद लेते हैं। मार्केट से भाग रहे हैं ना, सिर्फ इसी के बदौलत अगर आप खरीदने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे तो गलत रणनीति है। आप कोई स्टॉक को दोस्तों 5 साल 10 साल होल्ड करते हैं ना, कमिटमेंट करते हैं, तो ऑफकोर्स उसका बुलिश फेस और बेरिश फेस दोनों देखते हैं। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी ऐसी भी है जिसने आज के दिन में एक साल हाई को टच किया है, लेकिन यस लाइफ टाइम हाई से अभी भी 30% 35% डिस्काउंट में मिल रही है। तो जी हाँ गैस, आप इस कंपनी को एजुकेशनल पर्पस से रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरे हिसाब से जिस कंपनी ने आपको एक साल 1.5 साल 2 साल से पेन दिया है, जल्दीबाजी में बेचने की गलती मत करिएगा। बिकॉज अभी गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जो आज से एक साल पहले मोस्ट हेटेड स्टॉक थे ना, मतलब जिनको मार्केट बहुत ही हेट कर रहा था, अब धीरे धीरे उसमें रैली बनना स्टार्ट हो चुकी है। जितना भी गाइस डाउनग्रेड आया ना, अब लोग उसको इसलिए भूल जाएंगे बिकॉज स्टॉक प्राइस में तेज़ी हो रही है। ये कंपनी की बात की जाए तो मैंने गाइस बहुत ही लंबे टाइम से इसको होल्ड किया, और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट से ना इस पूरे इंटायर इंडस्ट्री को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। ये गैस आज का पिक नहीं है, बहुत पुराना पिक है। ऑफकोर्स इसने अच्छे पैसे बनाए थे, बट बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि एनबीएफसी की हालत कितनी ख़राब हुई थी और स्टॉक ने गैस नेगेटिव परफॉर्म किया था। बट अभी के टाइम ना कंडीशन काफ़ी चेंज हो रही है। आज की बात की जाए तो गैस आज की तेज़ी के बाद इस कंपनी में एक साल हाई इमर्ज हो चुकी है। प्रोफाइल दोस्तों आपको एक साल पहले, मतलब एक साल का रिटर्न है दोस्तों, नेगेटिव दिखाई पड़ रहा था। बिकॉज इसके बाद क्या हुआ था, सीधा स्टॉक गिरा था। जो 20% 15% नेगेटिव शो कर रहा था, अभी के टाइम दोस्तों तेज़ी के बाद ना ये आंकड़े चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपने गैस अपने पोर्टफोलियो में ना मैसिव डेवलपमेंट नोटिस किए होंगे, जो 2-3 महीने में ही पूरा समीकरण चेंज हो चुका है। तो जी कैसे बाजार भाग रहा है, हमें बाइंग करना है। ऑफकोर्स अगर आप इस मानसिकता से जो खरीदने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, गलत रणनीति है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग गैस क्या होती है ना, आपको मार्केट में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा मानना है दोस्तों, वेल्थ बनाना है ना, तो फास्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्लो बने, आराम से बने, बट पुख्ता बने। 5 के प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी ने गैस पिछले 1.5 साल से कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन यस 5 में गैस अभी भी इस कंपनी में जिन्होंने पैसे लगाए ना 1 लाख, उनके 3.25 लाख के आसपास बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस आज इस कंपनी ने ना एक साल हाई को टच किया, बट लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो प्रोमोटर्स हैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। का नाम बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इधर पे गैस मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आज से नहीं दोस्तों बहुत दिनों से मैंने इसको कवर किया। और मैंने एक ही बात बताया कि पेशेंस रखिए। बीच में गोल्ड फाइनेंस के लोन को न्यूज़ को लेके दोस्तों कितना लोगों ने ना शॉर्ट करने की कोशिश किया। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने 1000 के नीचे बेच दिया पेशेंस हार के, बट जो नहीं बेचे मार्केट उनको रिवॉर्ड देता है। अभी कहाँ तक भाग सकते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा, सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, और टेक्निकल चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, दोनों पे मैं जाऊंगा। बट उससे पहले का स्प्रायर जो होता है ना, प्रमोटर से कमेंट्री, उसको फटाफट देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबको अच्छे से पता है इन श्रीराम जो श्रीमान आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल दो कंपनी के प्रमोटर हमें देखने को मिलते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे बैंक ने ना बहुत ही सस्ते ब्याज पे गोल्ड लोन में एंट्री करी थी। बट गाइस उन्होंने साफ साफ बताया था कि गोल्ड लोन ना ये बहुत ही आसान लोन नहीं समझिएगा, इसमें भी बहुत ही पेंच होता है। ऑल्दो कंपनी को बहुत ही सालों का, बहुत सेंचुरी का एक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो हमने एंटिसिपेट किया था कि कंपनी अब नॉन गोल्ड में घुसती है ना, जिसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, तो कंपनी ग्रो करेगी। और अभी के टाइम दोस्तों जो कंपनी इतना ख़राब टाइम में अपने आप को बस बचा ली ना, गुड टाइम उनको रिवॉर्ड ज़रूर करता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पहले इनके ना मैक्सिमम जो रेवेन्यू आते थे और सिर्फ गोल्ड लोन से आते थे। बट अभी के टाइम का मुफ्त फाइनेंस जो बिजनेस है ना, वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो रहा है। गैस क्या नोटिस किया होगा, नोटिस आपने ज़रूर किया होगा कि बजाज फाइनेंस ने कहाँ पे शुरुआत करी है। आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस में किंग कंपनी है। उसकी जैसा कोई कंपनी अभी तक तो मैंने नहीं देखा इतना मजबूत।
साथ ही साथ अब दोस्तों वो हाउसिंग फाइनेंस में घुस रही है। क्रेडिट कार्ड में भी गाइस बजाज फाइनेंस ने एंट्री मारी है। तब कोर्स अगर आपके बिजनेस में कोई घुस रहा है ना, मतलब मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप गोल्ड लोन देना शुरू कर रहे हैं तो मुथूट फाइनेंस भी आने वाले कल में फर्दर माइक्रो फाइनेंस में काम कर सकते हैं। तो जिनके अभी ना नॉन गोल्ड की बात की जाए सिर्फ 11% के आसपास ही इनका एक्सपोजर है, बट आने वाले 5 साल में कैसे ये बढ़कर 15% से 20% हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कैसे इनके प्रमोटर्स ने हाल फिलहाल में ही कमेंट्री दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स जिस हिसाब से यूएस फेड जो डिसीजन ले रही है, और ऑफकोर्स आपको पता है कि डेट सीलिंग का जो बर्डन था वो क्या हुआ है, उनको थोड़ा सा लिमिट को एक्सटेंड किया गया है, टाइम को पोस्टपोन किया गया है। बट यस अभी भी गैस गोल्ड में ना मजबूती बनते हुए देखने को मिल रही है। गोल्ड गैस आपने देखा होगा कि बाजार को भागने के बावजूद भी ना बड़ा क्रैश नहीं हुआ है। रीज़न साफ है, बिकॉज यूएस के आउटलुक को लेकर बहुत लोग चिंतित हैं, और जब तक की चिंता भावना रहेगा तो गोल्ड के प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी, और गोल्ड स्टेबल रहेगा तो इनको तो ज़्यादा लोन बांटने में हेल्प मिलेगा, बिकॉज वही प्राइस पे ना आपको ज़्यादा लोन देंगे, जिसके वजह से क्या करेंगे, ऑफकोर्स इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये सब कंपनी ऐसी हैं कि जो नेवर डाई है, मतलब आप गोल्ड लोन लेंगे, नहीं लोन रिपेमेंट कर पाएंगे तो आपके गोल्ड को ऑक्शन करवा देंगे। तो कंपनी अच्छी है, एक साल हाई पे आ चुकी हो। मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर इस कंपनी में और भी तेज़ी हो सकती है। पहले का इस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस कंपनी को जज करें ना, आपको समझ में आएगा कि कंपनी हाफ सेंचुरी के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों कंपनी का पी सम्मानजनक है, 14 का पी दोस्तों मुझे बहुत ही अंडर वैल्यूड लगता है। और आप सबको अच्छे से पता है कि चाहे वो पॉलीकैब के क्षेत्र की बात की जाए, केपीआईटी की बात की जाए, डायनामिक केबल्स की बात की जाए, जब कैसे हमने उनको उठाया था ना, उनके प्राइस शूटिंग काफ़ी कम थे। आज आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे एप्रिसिएशन हुआ, और ऑफ कोर्स एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास यील्ड है, बट येस आरओई की बात की जाए 17% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी उम्दा है। अपने को दोस्तों लो बेस का फ़ायदा मिलेगा। हाई बेस क्या होता है, लो बेस क्या होता है, नहीं पता ना। मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक लेक्चर शूट करूंगा जहाँ पे बेस का फॉर्मूला समझाना इंपॉर्टेंट है। 21, 22, 23 की बात की जाए टॉप लाइन मिसिंग था, बिकॉज बिजनेस में सही में डेंट पड़ा था। बट कंपनी अच्छी होती है तो एनीवेज उस चैलेंजेस को ओवरकम करती है। अब दोस्तों लो बेस से अगर आप कंपेयर करें ना फर्दर आने वाले कुछ क्वार्टर नंबर्स को, आपको उसमें चेंजेस दिखाई पड़ेगा। तो ऑफकोर्स अगर आने वाले कल में Q1 के नंबर्स अगर ये सही साबित कर देते हैं और आउटलुक पॉजिटिव देते हैं, ये गैस इफ़ एंड बट वाली कहानी है, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस कंपनी में और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, अगर स्टॉक अप्रिशिएट नहीं हुआ, सबसे बड़ा झटका तो गैस प्रमोटर को ही लगेगा। 73% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस ने ऑफलोड किया, फिर बढ़ाया, फिर ऑफलोड किया, बट इसी के बावजूद भी ना एफआईएस के पास 10% के आसपास स्टेक है। डीएस ने गैस कंटिन्यूसली इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से सिर्फ और सिर्फ माल भरा है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, स्टॉक नहीं चलने के बाद वो क्या करते हैं आप सबको अच्छे से पता है। बट यस मेरे हिसाब से गैस इस बार ना पब्लिक कुछ समझदार हो गए। भले इसमें अपनी होल्डिंग उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एफआईएस के जाने के बाद ना पब्लिक की होल्डिंग बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़ी भी है, जिसको ना एफआईएस अभी के टाइम काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। पहले भी गैस ब्रेकआउट के पहले मैंने टाइटन को, आपको याद होगा टाइटन को और ऑफकोर्स मुथूट को, दोनों को एक बार कवर किया था। टाइटन भी लाइफ टाइम हाई पे, मुथूट फाइनेंस भी एक साल हाई पे। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 200 का जो मूविंग एवरेज है कैसे टूटता हुआ देखने को मिलता है। और स्टॉक की बात की जाए काफ़ी अप ट्रेंड में आ चुका है। वॉल्यूम्स भी कैसे आज के दिन ना काफ़ी ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट में भी कैसे मोमेंटम काफ़ी कॉन्टिन्यू है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा मैं दिखाऊंगा, बिकॉज आप सबको मैंने बहुत बार बताया भी है कि कैसे ऑपरेटर्स अपना हाथ साफ करते हैं। बट यस मुथूट फाइनेंस की बात की जाए जो पहले एकदम नहीं भाग रहा था, अभी उसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिलो 1000 के आसपास, जिसको मैंने बहुत बार, चाहे वो स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर इंडिविजुअल स्टॉक की बात की जाए, उस हिसाब से कवर ज़रूर किया था। गैस रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकते हैं, पैटर्न क्या बन रहा है, बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैकडी के चार्ट में बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि अच्छी बात हम लोग समझ सकते हैं अगर दोस्तों 1200 का लेवल टूटा ना। मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि 1200 के आसपास लेवल्स को फोकस करें। अगर वो वॉल्यूम के संग टूटा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट में 1500 के आसपास होगा। अभी कैसे क्या कल या परसों में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से गैस अगर इनको बेस फॉर्मेशन में 1200 के आसपास सपोर्ट मिलता है तो फर्दर 1400 से 1500 और उसके बाद 1700 के आसपास जो इनका प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर कंपनी जा सकती है। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो 50-70 पॉइंट के आसपास डिप मिलता है तो सही है। और मौजूदा प्राइस में अगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें, और मेक श्योर कि मार्केट का इस ऑल टाइम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई पे है। थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज़ प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट करेगी, अगर आप उसके लिए ओके हैं देन ठीक है। अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं कि नहीं सर ऑल टाइम हाई पे मैं नहीं लूँगा,
तो ऑफकोर्स मत लीजिए, कोई आपको फोर्स थोड़ी ना कर रहा है, बट इस कंपनी को फोकस करें। और जिन्होंने गाइस पेन सहा ना, उनको गेन मिल रहा होगा, मुझे पता है। तो आपको दोस्तों कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ना जो राय मशवरा है ज़रूर करके लेना चाहिए। ऑफकोर्स को बताएं कि सेबी गाइडलाइंस अभी के टाइम क्या हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, रेस्ट गाइस आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।